एएनजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास विश्वकर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वस्थ वृत्तम के बारे में। हमारे सिलेबस में स्वास्थ्य वृत्त पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य वृत्त एक सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। स्वास्थ्य वृत्त होता क्या है, उसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका चिकित्सा जगत में क्या महत्व है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसका हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। पहले हम जानें, सबसे पहले हमको जानना होगा कि सब्जेक्ट जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्वास्थ्य वृत्त के बारे में। स्वास्थ्य वृत्त डिफिनेशन। नित्य सो करके उठने के पश्चात, ये डिफिनीशन है। नित्य सोकर उठने के पश्चात आरोग्य की आकांक्षा से या आरोग्य की इच्छा से जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुष्ठान का पालन करते हैं, अर्थात अनुष्ठेय को अपने जीवन में मानते हैं, उस तरह का अनुष्ठान करते हैं, उसे ही स्वस्थ वृत्त कहते हैं। नित्य सोकर उठने के पश्चात स्वस्थ व्यक्ति आरोग्य की इच्छा से बुद्धिमान व्यक्तियों के किए जाने वाले अनुष्ठान का पालन करते हैं उस अनुष्ठेय को स्वस्थ वृत्त कहते हैं। नित्य सोकर उठने के पश्चात स्वस्थ व्यक्ति आरोग्य की इच्छा से, माने कोई रोग न होने पाए, इस इच्छा से बुद्धिमान व्यक्तियों के
जो जीनियस पर्सन है, जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लिए जो है आहार विहार और साइंस के सभी नियमों का पालन करते हैं, उनके द्वारा जो अनुष्ठान होता है अर्थात उनके क्रियाकलापों का जो पालन करते हैं, उस अनुष्ठेय को, उस पालन को क्या कहते हैं? स्वस्थ वृत्त कहते हैं। स्वस्थ वृत्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ्यक्रम है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति जो है किस तरीके से अपने आप को रखे, ये सब स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत आता है। हाइजीन प्रोटेक्शन, साफ सफाई, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का हमारे समाज पर, हमारे देश पर क्या असर पड़ता है, जलवायु और आहार विहार और व्यायाम, योगा, तमाम तरह की चीज़ें सारी जो है जिससे कि व्यक्ति विकार रहित हो, ये सब चीज़ें हम लोग स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें हमने डिफिनेशन पढ़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं हमने पढ़ लिया, मीन्स जान लिया। इसमें है व्यक्ति का नित्य दैनिक कर्म क्या होना चाहिए, इसमें है व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, पुरुष का जो है व्यवहार कैसा होना चाहिए, अष्टनिंदित पुरुष क्या होता है, धारणी और अधारणी वेग क्या होते हैं, जनपद दो ध्वंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्वस्थ वृत्तम को हमने पढ़ लिया। अब स्वस्थ लक्षण, स्वस्थ वृत्तम हमने जान लिया कि उस अनुष्ठेय को स्वस्थ वृत्त कहते हैं। अब स्वस्थ क्या होता है, स्वस्थ के लक्षण, हम किस बात ही कह सकते हैं कि फला व्यक्ति स्वस्थ है, या स्वस्थ की परिभाषा क्या है, स्वस्थ के लक्षण क्या हैं। तो पहले स्वस्थ के लक्षण, स्वस्थ के लक्षण, स्वस्थ के लक्षण। इसमें एक श्लोक है जो सर्वमान्य है और सारा चीज उसमें स्वस्थ के बारे में छुपा हुआ है। इस श्लोक को हम बता रहे हैं लिख करके, और वही डिफिनीशन भी है स्वस्थ का, और स्वस्थ का लक्षण क्या है उसका डिफिनीशन है। तो श्लोक है समदोषा समअग्नि समग्नि समधातु मल क्रिया सम दोष सम अग्नि सम धातु मलस क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिया प्रसन्न नात्मेन्द्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिया स्वस्थ इति विधीयते
यते। सम दोष सम अग्नि सम धातु स्मलस क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिया स्वस्थ इति विधीयते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वस्थ के लक्षण। कोई भी व्यक्ति तभी स्वस्थ हो सकता है जब सम दोष, उसके दोष जो है सम हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, विकृत न हो। सम दोष वायु पित्त कफ शरीर के दोष हैं और मानसिक दोष है रज तम। सत्व रज तम जो है मानसिक दोष हैं, जिसमें कि रज और तम को दोष माना जाता है, सत्व को जो है दोष नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो त्रिदोष हैं, सम दोष माने सम माने बराबर, दोष माने दोष, बराबर मात्रा में दोष हो, उसमें कमी बेशी न हो, वायु पित्त कफ समान साम्य अवस्था में हो। समाग्नि, समाग्नि, समाग्नि मीन्स होता है हमारे अंदर जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव पावर हमारी होती है, वो उनको हम अग्नि कहते हैं। तो वो भी समान अवस्था में हो। मंद अग्नि होने से इनडाइजेशन हो जाएगा, कोई चीज़ खाने पीने से बचेगा नहीं, और अधिक अग्नि होने से जो है विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो अग्नि भी जो है क्या हो, सम अवस्था में हो। सम धातु, सम धातु, धातु भी सम अवस्था में हो। ये धातु क्या है? ये पूरे शरीर को बनाने के लिए धातु की ही परम आवश्यकता पड़ी है। धातु ही हमारे शरीर को जो है बनाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। सप्त धातु होते हैं रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सभी सम अवस्था में हो। मलह क्रिया, जो मल है, शरीर के जो मल है, जैसे श्वेत पसीना, पुरुष और मूत्र, ये शरीर के मल हैं। ये सब क्या हो, समान अवस्था में हो, हमारे शरीर में समान अवस्था में हो। प्रसन्न आत्मेंद्रियां, प्रसन्न आत्मेंद्रियां, इसका मतलब होता है हमारी आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न मुद्रा में हो। स्वस्थ इति विधीयते, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में है। अर्थात जिस व्यक्ति की दोष धातु मल मूत्र आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न मुद्रा में हो, वह स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ये स्वस्थ के लक्षण हैं। आरोग्य की परिभाषा, आरोग्य, आरोग्य की परिभाषा। आरोग्य की परिभाषा, आरोग्य मीन्स होता है जिसको कोई रोग ना हो। हाँ, आरोग्य, रोग में आरोग्य, आरोग्यम, हाँ माने रोग मुक्त व्यक्ति कौन होता है। इसके लिए भी एक श्लोक छोटा सा है, हम आपको बता देते हैं। विकारो धातु वैषम्य, विकारो धातु वैषम्य, वैषम्य, विकारो धातु वैषम्य, साम्य प्रकृति रुच्यते, साम्य प्रकृति रुच्यते, रुच्यते, साम्य प्रकृति रुच्यते।
ठीक है। इतने से ही समझ में आ जाएगा। विकारो धातु वैषम्य, यदि धातु में विकार उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति को रोग हो जाता है। साम्य प्रकृति रुच्यते, और वही धातु जो है साम्य अवस्था में हो तो क्या हो, आदमी प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। सीधी सी परिभाषा है। तो आरोग्य की परिभाषा यही है। अब आप जो है इसमें पाएंगे कि धातु में रस, रक्त, मेदो, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हाँ, ये हमारे आहार विहार पर डिपेंड करते हैं। हम क्या खाते हैं, किस तरह का हमारा जीवन शैली है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। और उसी के अनुसार जो है हमारी धातुएं, जो सप्त धातु हैं, वो विकार की अवस्था में होती हैं और सम्य अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें सिलेबस में हमारे हैं। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अपना पाठ्यक्रम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग को जो है सिलेबस भी पूरा होता रहे, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम उसको कर सकें। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रज्ञा पराग। हमारे सिलेबस में है प्रज्ञा पराग। ये क्या होता है प्रज्ञा पराग? प्रज्ञा पराग, पराग, प्रज्ञा पराग दो शब्दों से बना है। प्रज्ञा प्लस अपराध, अपराध। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान, और अपराध का मतलब होता है गलती, गलती। प्रज्ञा पराध, प्रज्ञा मीन्स होता है ज्ञान, नॉलेज, और अपराध मीन्स होती है गलती, मिस्टेक। इसका हमारे पाठ्यक्रम में श्वासवृत्तम में पढ़ने का मेन तात्पर्य ये है कि बहुत सा रोग जो है हमारे शरीर में हमारी गलतियों की वजह से होती हैं। हम जानते हुए भी कुछ गलतियां इस तरह की करते हैं जिससे कि रोग उत्पन्न होती हैं, जिसमें महामारी जैसे रोग भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हैजा हो गया, काल और वायरल इन्फेक्शन हो गया। हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये बीमारी है, लेकिन हम इसको निगलेक्ट करते हुए कि नहीं हमारे छूने से या पास जाने से नहीं होगा, जबकि जानते हैं हम गाइडलाइन, हम जानते हैं कि इसको पास में जाने से हो सकता है, उसके बाद भी हम ये गलती करते हैं। उसी को हम आयुर्वेद में कहते हैं प्रज्ञा पराध, मीन्स जानबूझ करके गलती करना और रोगों को आमंत्रित करना। नेक्स्ट है दिनचर्या, दिनचर्या। ये क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं डेली रेजिमेन, रेजिमेन और रूटीन, रूटीन, डेली रेजिमेन और रूटीन। ठीक है,
डेली रेजिमेंट, दिनचर्या। ये दिनचर्या क्या है? दिन का मतलब होता है दिवस, और चर्या का मतलब होता है आचरण। अर्थात हमारे प्रत्येक दिन का, सुबह से लेकर के शाम तक का हमारा जो आचरण होता है वही हमारा दिनचर्या है। और ये आचरण जो है व्यक्ति को जो है, अगर से हम ज्ञानी पुरुषों की बातों को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, उसके अनुकूल अपनी दिनचर्या को बनाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर दिनचर्या में हम लापरवाही करते हैं तो हम जो है अस्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए दिनचर्या की जरूरत पड़ी। दिवस आचरण, प्रत्येक दिन का हमारा आचरण क्या होता है। तो इसमें जो है कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार कि दिनचर्या में जो है कई स्टेप हैं। हाँ, सुबह से शाम तक में हम लोग क्या क्या स्टेप हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला स्टेप है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। नंबर 1 है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अर्थात ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का जो समय होता है, सूर्योदय से 3 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसमें व्यक्ति को सो करके शय्या त्याग देना चाहिए। अर्थात जो है यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना चाहिए। सुबह में सूर्योदय से पहले 3 घंटे पहले जो है शय्या का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप बीमार हैं या आपकी आयु अधिक है या आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पर जो है आप थोड़ी निद्रा ले सकते हैं, परंतु स्वस्थ की अवस्था में जो है स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ये सुबह का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको जो है सुबह में जो है जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त इसको कहते हैं। अब आते हैं ये तो हो गया सुबह उठना। दूसरा है नेत्र रक्षा। नेत्र रक्षा। इसमें हम आते हैं अंजन। नेत्र की रक्षा करना अति आवश्यक है। और नेत्र की रक्षा के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, जैसे हमारे नेत्र से जल का निकलना, नेत्र में कीचड़ हो जाना, नेत्र में रेडनेस होना, ये सब बीमारियां नेत्र की होती हैं। तो पूरे दिन में जो है हम तमाम तरह के कार्यों में लगे रहते हैं, तो इसके दौरान जो है कभी कभी हमारे आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। आँखों के में इन्फेक्शन न होने पाए, आँखों को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं अंजन का प्रयोग करते हैं। अंजन में कौन सा अंजन प्रयोग करते हैं? सौर वीर्यंजन। हाँ, उसका नाम है सौर वीर्यंजन अंजन। इसको रेगुलर प्रयोग करते हैं, रोज डालते हैं रेगुलर। अंजन मीन्स होता है काजल। ये मेडिकेटेड काजल होता है, बनाया जाता है जो हमारी आंखों की रक्षा करता है।
जिसको कि जो सौर व्यंजन है इसको हम रोज प्रयोग कर सकते हैं, और हफ्ते में जो है रसांजन का भी प्रयोग करना चाहिए। एक तरह का अंजन ये भी है रसांजन। इसके प्रयोग से क्या होता है कि आँख से संबंधित जो है, आँख से कीचड़ आना, आँख में रेडनेस होना, आँख में सूजन होना, धुंधला दिखाई देना, ये सब कम हो जाता है। अब आते हैं अंजन के बाद, अब हम लोग आते हैं धूम्रपान। धूम्रपान, धूम्रपान इसको कहते हैं मेडिकेटेड स्मोकिंग, धूम्रपान। नेत्र सौविरंजन अंजन का प्रयोग करने के बाद भी नेत्र में अगर कुछ दोष रह जाते हैं और हमारे नाक में, हमारे गले में, इन सब जगहों पर अगर से दोष यदि हैं तो उनको निकालने के लिए हम लोग धूम्रपान का प्रयोग करते हैं। धूम्रपान क्या होता है? धूम्रपान एक तरह का स्मोकिंग सिगरेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। धूम्रपान क्या होता है? धूम्रपान एक सिगरेट जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें मेडिकेटेड गोलियां छोटी छोटी डाली जाती हैं, और उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, उसको जो है उसका स्मोकिंग करते हैं, खींचते हैं। वो खींचने से जो है जो कफ जमा हुआ होता है वो निकल जाता है। हाँ, तो हमारे जो है जो सिर में दर्द है, सिर का दर्द जिसको सिरसूल कहते हैं, नाक जो बंद है वो, और आँखों से जो जल गिरता है, अश्रु बहती है वो, ये सारी चीज़ें जो है धूम्रपान विधि से निकल जाता है। धूम्रपान 3 तरह का होता है। एक होता है प्रायोगिक धूम्रपान, दूसरा होता है स्नेहिक धूम्रपान, और तीसरा जो होता है शिरोविरेचनिक धूम्रपान। शिरोविरेचनिक धूम्रपान इसलिए कहते हैं कि उसमें सिर में जो दर्द होता है उसको कम करता है, उसको कहते हैं शिरोविरेचनिक धूम्रपान। इसके बाद हम लोग आते हैं दंतशोधन। दांतों को स्वच्छ रखने के लिए दंत शोधन करते हैं। दांतों में कीड़े न लगे, दांत हमारे मजबूत रहें, दांत अस्थायी रहें, दांतों की चमक बनी रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दंत शोधन करते हैं। दंत शोधन करने का तरीका क्या है कि जो भी हम लोग दांतों का प्रयोग करते हैं वो कषाय, कटु और तिक्त हो। कषाय, कटु और तिक्त रस वाला हो। रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो दातुन हो वो कषाय, तिक्त और कटु हो, ताकि जो भी बैक्टीरिया, जो भी गंदगी है, जो भी वायरस हैं, उसको करने से जो है ख़त्म हो जाए और मन में, मुंह के अंदर ताजगी बन जाए। अब ये बात आती है कि अगर से हमारे मुंह के अंदर घाव है, दांतों के अंदर घाव है, तो उसको हम पूछ कर कैसे कर पाएंगे? तो उस स्थिति में हम लोग जो है मंजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नान।
शरीर और मन को प्रसन्नचित रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए स्नान की नितांत जरूरत है। हमको प्रत्येक दिन नहाना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए। और नहाने में जो है मौसम के अनुसार हमको जल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे शीत ऋतु में हम लोग उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जो है ठंडे जल का प्रयोग कर सकते हैं, और मधुर जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहाने से शरीर के ऊपर उपस्थित तमाम तरह के जो बैक्टीरिया कीटाणु हैं वो सब जो है धुल जाते हैं, मैल गंदगी सब साफ हो जाती है। तो स्नान भी डेली रेजिमेन में आता है, ये हमारा रोज का आचरण होना चाहिए। नेक्स्ट है नस्य। नस्य 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 क्या है? नस्य का मतलब होता है नाक में दवा का प्रयोग करना, इसी को नस्य कहते हैं। मॉडर्न इस समय हम लोग जैसे जो है नाक जाम हो जाता है तो नाक के अंदर जो है कुछ दवाएं डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, नाक खुल जाती है। तो नस्य का प्रयोग जो है नाक के अंदर जो है उपस्थित जो है गंदगी है उसको साफ करने के लिए, नाक के इन्फेक्शन को कम करने के लिए, और ऊपर जो है सिर में उपस्थित जो है कफ को दूर करने के लिए नस्य का प्रयोग करते हैं। करने की विधि क्या है? गाय के घृत को, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी लेकर के उसको जो है हम लोग पिघला करके उसको दोनों नाक में दोनों को डालते हैं। उसको डालने के बाद जो है ये रास्ता, ये पैसेज, नेजल पैसेज जो है साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है,